ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 14वां अध्याय और 5वां श्लोक। तो यमुना तीर बनचारी हम लोग गा रहे थे और हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यमुना तीर हम गा रहे थे और भगवान ने यमुना में भी लीलाएं करी और गंगा जी में भी लीलाएं करी। खास तौर पे गौर सुंदर ने गंगा जी में सारी लीलाएं करी। तो उसी के तट पर हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भागवतम जैसे ओरिजिनली गंगा के तट पर बोली गई उसी भाव में हम इसको सुन पाए इन द सेंस ऑफ अर्जेंसी। परीक्षित महाराज बड़े अर्जेंट मूड में थे। ही वॉज वेरी, उन्होंने जैसे उन्हें मालूम हुआ कि उनके जीवन के केवल इतने दिन बचे हैं, उससे पहले भी आप जानते हैं कि परीक्षित महाराज इतने भगवान के भक्त थे कि पीछे सुनाई दे रहा है। हाँ, ये आवाज़ क्या कर दिया आप लोगों ने? अजीब सी आ रही है आवाज। नहीं, इसको ऊंचाई पे कर दो ना, इसको ऊपर रखो, उस पर किसी तरह है उसके ऊपर रख सकते हैं किसी तरीके से। नहीं, बैटरी पे है तो मुझे लगता है प्रभु जी वहां रखो उस पेड़ पे, हमें तो उधर से आवाज आ जाएगी, उधर भी चली जाएगी। हरे कृष्णा। कनेक्शन ही चला गया। हरे कृष्णा। हाँ, कनेक्शन हरे कृष्णा। कनेक्शन चला गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है जी, आ रही है आवाज पीछे? आ रही है। ओके, आपको आ रही? ओके जी। तो भगवान गौर सुंदर ने गंगा जी में बहुत सारी लीलाएं करी और हम लोग उसी तट पे हम लोग बात कर रहे थे। जैसे परीक्षित महाराज ने इसको इतने अटेंशन से सुना, उसी तरह से हम इसको सुन पाए और जीवन में उतार पाए। तो 5वां श्लोक में हम सुन रहे हैं गृहस्थ आश्रम में हमें क्या क्या करना चाहिए एज पर शास्त्र,
एज पर आपकी कोई किंग मेकर नहीं, संसार में किंग मेकर होते हैं ना, या क्या कहते हैं उसको, कई लोग मेंटर भी कह देते हैं उनको, भौतिक मेंटर, गॉड फादर, हमारे बड़े घर के बड़े मुखिया, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ऐसे रहो। हम लोग यहाँ सिखाते हैं, वो लोग जब घर में बताते हैं तो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो शास्त्र बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम कैसे होना चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं कि वास्तविक विज्ञान विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों में अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। देखिए श्रीमद् भागवतम है, और श्रीमद् भागवतम के लिए बोला जाता है कि ये इसमें डुप्लीसिटी नहीं है, जैसे बाकी जगहों में है। बाकी जगहों में डुप्लीसिटी नहीं है, लेकिन लोगों के अनुसार उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करा गया है कि लोगों को अच्छा लगे, कुछ फायदा दिखे, लोग फायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये डुप्लीसिटी की बात क्यों लगती है? यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि जो हम लोग हैं, हम लोग समाज में ही रहे। ये कह रहे हैं समाज से दूर मत जाओ, समाज में ही रहो, लेकिन उससे अनासक्त रहो, लेकिन बाहर से ऐसे लगे कि तुम आसक्त हो। हाँ, यानी कि डुप्लीसिटी दिखाओ, है दोगला बिहेवियर दिखाए। क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। तो दिखावा करें कि हम दिखावा करें बाहर की चीज तो दिखावा करें ना, दिखावा करें, सही वर्ड है। नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कि बाहर दिखावा करें, हम तो रोज बोलते हैं दिखावा ना करें, भक्ति बचाने के लिए दिखावा करें ताकि औरों को मोटिवेट कर सकें भक्ति में। दिखावा करके मोटिवेट कैसे हो जाएगा कोई? दिखावा वाले जो डुप्लीशियस आदमी है, वो किसी को भक्त बना सकता है? बताइए, बना सकता है? तो फिर डुप्लीकेट में प्रभु जी वो होगा ना कि भक्ति को दिखा रहे हैं, वो झूठी चीज है, बट हम तो भौतिकता को झूठा दिखा रहे हैं। तो दिखावा किस चीज का कर रहे हो आप लोग? भौतिकता का, कि हम जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। भौतिकता का दिखावा, भौतिकता का दिखावा क्यों करें? जब हमें बताया जा रहा है कि भौतिकता नहीं बनना है, भौतिक नहीं बनना है, तो उसका दिखावा क्यों करें फिर? और लोगों को अट्रैक्ट इसी तरह कर सकते हैं, और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे। जब भी तो लगता है कि वही सक्सेसफुल है, मतलब जो अपनी भौतिक लाइफ में। अच्छा, तो अगर आप ऐसा दिखावा नहीं करोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा, जो हमारे सगे संबंधी हैं वो हमें खींचेंगे बात और फिर हमें बात सुनना, बात नहीं सुनेंगे, खींचेंगे। अच्छा, और हो सकता है ये बोले कि ये तो छोड़ चुके हैं सब, इनका क्या है, ये तो छोड़ चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर उन्हें लगेगा हाँ सब कुछ कर रहे हैं, तो लगेगा हाँ सब कुछ कर रहे हैं, तो हम भी हमसे छुड़वाएंगे नहीं, क्योंकि उस आदमी को बड़ा डर लगता है कि कहते हैं ना इस्कॉन में आते ही तुम ये छुड़वा दोगे, तुम ये छुड़वा दोगे, तुम ये छुड़वा दोगे। हाँ, तो अगर ऐसा दिखावा करेंगे तो लगेगा ही नहीं। और क्या वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में आपने छोड़ा हुआ है या क्या है? अपने आप ऑटोमेटिकली वास्तविकता में छोड़ा हुआ है या क्या है? छोड़ा हुआ है, फिर भी वास्तविकता छोड़ा हुआ नहीं है। तो आप लोग अपने बच्चों को इधर उधर छोड़ाते हो, हैं? उनके खाने का ध्यान नहीं देते हो, नहीं, घर में खाना नहीं बनाते हो हस्बैंड के लिए, हैं? तो फिर छोड़ा हुआ क्या आप लोगों ने? छुड़ा नहीं है, हमने उसको सही से बैलेंस कर रखा है, जिम्मेदारी पूरी निभाते हुए बैलेंस कर रखा है, मतलब 50-50 बैलेंस, मतलब 50-50 बैलेंस मतलब क्या होता है? 50-50 तो होता है बैलेंस। तो आपने दोनों में बैलेंस बना रखा है? नहीं, अभी बोला आपने बैलेंस बना रखा है। प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी बना रखी है, प्रायोरिटी भक्ति है। प्रायोरिटी भक्ति है। जैसे कल ही बता रहे थे आप, तो जब भक्ति प्रायोरिटी हो जाएगी तो भक्ति 80 हो जाएगा, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। भक्ति तो 100% है पूरा, 100% है, तो बिल्कुल टोटल इम्बैलेंस है। वो इम्बैलेंस होते हुए बैलेंस है भैया, इम्बैलेंस होते हुए बैलेंस है। ओके, तो भक्ति कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो अलग से कोई चीज है। जो भी हम कर रहे हैं, अगर भगवान की प्रसन्नता कर रहे हैं, हाँ, तो हम 2 पहियों की साइकिल पे है ही नहीं, हम तो 4 पहियों पे हैं। चारों पहिए किस पे हैं? भक्ति पे हैं। अब कैसे इम्बैलेंस होगी? इम्बैलेंस तो तब होगी जब 2 जीवन होंगे, 2 को इम्बैलेंस करना हो। जो सारा का सारा ही उसी पे टिका हुआ है 4 पिलरों में, तो क्या इम्बैलेंस होगा? लेकिन वो कोई अलग से वस्तु थोड़ी है। जो भी हम कर रहे हैं उसी को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो उसमें परिवार भी चलेंगे, समाज भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार से बोला था, आपको याद हो, हाँ, कि जैसे कोई बार कोई स्त्री है, वो संसार में ऐसे रहती है जैसे कि वो बड़ी लॉयल है, लेकिन लॉयल नहीं है। हाँ, ऐसे उन्होंने बोला कि संसार में ऐसे रहो कि तुम बड़े लॉयल हो संसार में, हर चीज में, लेकिन आपका आसक्ति कहाँ होना चाहिए? भगवान में होनी चाहिए। ये संसार में रहने का नियम है।
इससे क्या फायदा होगा? इससे लोग आपको तंग नहीं करेंगे। एक फायदा ये होगा बेमतलब में तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें करना हो ना करना हो चैलेंज जरूर करेंगे दूसरे को। तुमने ऐसा क्यों करते हैं वो चैलेंज? क्योंकि अगर आप सही हो तो कौन, वो गलत है। अगर आप सही साबित हो गए तो वो गलत साबित होगा कि नहीं? तो फिर कोई आदमी गलत साबित नहीं होना चाहता है, इसलिए वो आपको गलत साबित करने के लिए बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, कोई तरीका है, सारी दुनिया ऐसा करती है क्या? एक तो ये झमेला रहेगा। कई बार हम नए नए भक्त जुड़ते हैं तो बड़े जोश में होते हैं, परिवार में बोलते हैं मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हाँ, तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह होता है, उसके घर वाले ताला मार देते हैं, शादी कर देते हैं, कई ऐसे काम कर देते हैं कि वो बेचारा फंस जाता है कि नहीं? तो इसलिए अननेसेसरली आ बैल मुझे मार। हाँ, भक्ति प्रचार तो करना है बड़े, लेकिन तरीके से। भगवान भी गीता में बोलते हैं कि यदि आप प्रचार कर रहे हो तो किसी के मेंटेलिटी को, विचारों को एजिटेट मत करो बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं तो क्या होगा, सुनेगा नहीं आपकी बात। ठीक है, तो आप ऐसा दिखाओ कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बड़े आसक्त हैं, लेकिन अंदर से क्या है? अंदर से आसक्ति नहीं है। उसका एग्जाम्पल यही बताया जो हमने कि समय आने पर जब भी हमें भक्तिमय कार्य करने होते हैं तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, और बाकी काम हमारे छूट जाते हैं फॉर द टाइम बिंग। ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कई चीजें हमारी छूट भी जाती हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन क्योंकि हमारे जीवन में इधर उधर डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है तो हम कवर अप भी कर लेते हैं। जैसे कि हमसे कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारे गौरांग गुरु जी के बच्चे हमेशा घूमते रहते हैं, तो पढ़ते कब है? हम कहते हैं जब आप YouTube देखते हैं, वीडियो गेम देखते हैं, तब हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं। जब आप 1.5 महीने की 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी करते हैं तब हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब आध्यात्मिक छुट्टियां हैं वो उसको लेते हैं, तो कवर अप हो जाता है कि नहीं? हमारे स्कूल में, गौरांग गुरुकुल में अभी भी नॉर्मल स्कूल से ज्यादा डेज हैं पढ़ाई के, लेकिन हमारी हमेशा ऐसा लगता है कि छुट्टी से चल रही है ना? उसी तरीके से यही एग्जाम्पल हमारे जीवन में भी फिट होता है कि हमें लगता है कि हमेशा घूमते रहते हो, परिवार कब चलाते हो, ये कब करते हो, वो कब करते हो, लेकिन सारे काम चल रहे हैं सबके। सबकी नौकरियां, बिजनेस वगैरह वगैरह सब चल रहे हैं। ठीक है, अपने मोबाइल्स को ना आप लोग फ्लाइट मोड पे कर लीजिए, मेरे को लग रहा है वो कहीं से सिग्नल पकड़ रहा है? हाँ, ब्लूटूथ कोई सिग्नल पकड़ रहा है यहाँ से। मोबाइल को आप लोग उसको चालू कर दो, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए फ्लाइट मोड पे कर दो, शायद सिग्नल पकड़ रहा है बार बार। ओके, बंद हो गया, ये चल रहा है। आवाज तेज करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो समझ में आ रही है बात अच्छे तरीके से? क्या बोला हमने कि मानव समाज में ऐसे रहिए कि जैसे आप उसमें आसक्त हैं, लेकिन आसक्त होना नहीं है। जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं ना, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कल मुझे कौन बता रहा था, हम लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करते करते हम लोगों से बड़ा प्रेम से बात करते हैं, नए नए लोगों से भी बात करते हैं। हाँ, तो उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए ही जिंदा है। कई बार ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन हम उनके लिए जिंदा नहीं है। समय आने पर हम उनको भी छोड़ देंगे। यदि वो भक्ति से हट गए तो हमारी दोस्ती पहले नहीं है, ये दोस्ती ऐसा नहीं है यहाँ पर। हाँ, हमारी दोस्ती संबंध सारे भगवान से हैं, उनसे रिलेटेड लोगों से हैं। जब ऐसा लगता है कि ये आदमी अब कुछ नहीं करेगा, ना करने वाला है, तो हम उसको त्याग देते हैं। अरे ये कल तक तो ऐसे थे, अरे तुम लोग तो बड़े ऐसे हो। हाँ, तो इस तरह का है हमारा नेचर थोड़ा। क्योंकि हमारी लाइफ में एकदम क्लैरिटी है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि बहुत आसक्त हैं, लेकिन ऐसे कई लोग आपको बोल सकते हैं अरे आ गई, क्लास में बैठ गई, मैं तो वहीं थी, अभी तो मैं तो बाल बना रही थी। माता जी थोड़ा जल्दी उठ लेते, क्लास का टाइम था तो मैं आ गई। तो फिर दोस्तियां टूट जाती हैं। अच्छा तुम चली गई पहले, हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे, चाहे लेट जाएंगे। हाँ, समझ में आया? तो ये आसक्ति है भी और आसक्ति नहीं भी है, ये समझना पड़ेगा। क्या हमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि आसक्ति है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ऐसे जीवन में जीना है। और क्या करना है, शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करें। कितना अर्जित करें जी? शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक है। थोड़ा एस्टिमेट लगाए क्या? हाँ, तो लगाइए जरा, एस्टिमेट लगाइए। एक बारी का खाना 50 रुपये मान ले, 100 रुपये माने, 100 रुपये मान ले। वैसे तो 50 रुपये आना चाहिए, 100 मान लेते हैं। मिलेट्स महंगा है तो 100, 200, 300 करें
100 करें, 200 करें, एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम कर लेते हैं। 3 टाइम तो आप खाते नहीं, फल मिला के चलो 300 रुपये हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, कपड़े डेली के कितने के, 10 रुपए के। 50 रुपये रोज अगर डेली के 100 रुपए के करें तो साल के कितने हो गए, 3,650 हैं 36,500 36,000। ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा, ज़्यादा हो गया। है ना। 50 रुपए, 50 रुपए कर लो, 18,000 रुपये हो गए, हैं। 18,000 हो गए। हाँ वो भी ज्यादा ही कह रहे हैं, चलो 50 कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो 350 रुपए, हाँ। डेली का किराया, किराया 50 रुपये मान लेते हैं, नहीं 100 रुपये, 100 रुपए, हम ऑफिस वाले 100 रुपये। 450 रुपए, हाँ। और बाकी मिसलेनियस मेडिसिन, दूध यात्राएं, दूध तो हो गया सब, 450, 500, 600, 600 मान लें, इसमें बिजली बिल ये सब मट्ठा 600 मान सकते हैं। तो 6 3 18,000, यानी कि 18,000 में तो सब कुछ कवर हो गया जी। एक जने का है। जी, एक जने का क्या है, किराया ले लिया ना, ना ना ना, 450 के ऊपर 150 रुपए ले लिया। और हाँ जी, एक जने का हुआ, एक जने का 18,000। अच्छा, ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होता खर्चा कभी, किराया तो वही रहेगा ना बाबू जी, और खाना भी उसी में। आप ही लोग ऐसा मुझे लॉजिक बताते हो जी, बढ़ जाता कि खाना उसी में हो जाता है, थोड़ा सा ही बढ़ता है बाबू जी, ये तो सबको पता है। बताइए जी, खाना डबल होता है, मान लेते हैं जी। डबल मना करिए, माता है डबल नहीं होता। 18,000 की 20,000 मान 20,000 मान लो, 2,000 ओवरहेड 22,000 मान लो, है। तो इतने में जीवन अर्जित करने के लिए, क्यों आप कह रहे हो नहीं हो, कितने लोगों की इतनी सैलरी है कि नहीं हमारे पास, इससे भी कम है। इससे भी कम है, तो चल रहा है उनका काम, परिवार है, सारी यात्राएं कर रहे हैं हमारे साथ, सब कुछ कर रहे हैं, तो चल तो रहा है, फिर कैसे नहीं चलेगा, चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। वो कहने एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, तो चल रहा है, यानी कि जीवन अर्जित करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं। कई बार लोग कहते हैं रिटायरमेंट कब लें प्रभु जी, हाँ, तो ये सब यहाँ पर जो बता रहा है जीवन अर्जित करने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें भय है, भय रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हमें कम्युनिटी बना लें तो भय खत्म हो जाता है ना। वैसे अकेले आदमी को बड़ा भय रहता है, कौन मुझे देखेगा, कौन बचाएगा, क्या करेगा, कैसे होगा। लेकिन हम अगर कम्युनिटी बनाते हैं तो फिर कोई भय नहीं है उसके बाद। आपको मालूम है LIC ये जितने भी पॉलिसीज हैं करती क्या है, कैसे काम करती है मालूम है आपको, पता है किसी को पॉलिसी कैसे काम करती है? पॉलिसी ऐसे काम करती है, 2 करोड़ लोग माना जुड़े, 2 करोड़ लोगों ने 10 रुपए दिए, कितने बने 20 करोड़। अब 2 करोड़ लोगों में उनका एवरेज है कि एवरेज 10% 20% बीमार पड़ेंगे, हाँ, इससे ज्यादा नहीं पड़ते हैं। ये पता नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एस्टिमेट, 6% कह रहे हैं, 10% मान लेते हैं। 2 करोड़ लोगों में से 10% बीमार पड़े तो कितने हुए 20 लाख। 20 लाख लोगों के लिए माना वो बीमार पड़ते हैं, पैसा कितना जुड़ा हुआ है बताइए, 20 करोड़ लोगों के लिए, 20 लाख लोगों के लिए, और ये भी सबकी अगर हाई बीमारी हो जाए तो, हाँ, तो 20 करोड़ यानी कि 20 लाख लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो अगर उनकी बीमारी में कितना लगता है जी, ऑन एवरेज 1.5 लाख से 2 लाख का बढ़ता है। लेकिन हमने एवरेज गलत लिया है। आप जो बता रहे हो, एक तो इसमें कई चीजें होती हैं, एक तो उसमें मरने वाला बीमा, एक होता है मेडिक्लेम पॉलिसी, हाँ, तो मरने वाले बीमे में तो और ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और बीमारी तो मैं अब जस्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बीमा कंपनियां करोड़ों रुपया पैसा जमा कर रही हैं, पता है आपको। आज की इंडिया में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, ये मल्टी क्या बोले इनको, इतनी बड़ी हो चुकी हैं, और इनके इन्वेस्टमेंट से पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं। इसका मतलब जितना जमा हो रहा है उतना खर्च नहीं हो रहा। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर कम्युनिटी बनाई जाए तो फिर क्या समस्या है बताइए, है ना। यही तो आदमी को डर लगता है। बच्चों की हम लोग जो बता रहे हैं कि प्रभु जी 1500 रुपये फीस है, तो कह रहे हैं 1500 क्यों ले रहे हो, ऐसा गलत है, ये नाइंसाफी है। ये कह रहे हैं ज्यादा लो, चल कैसे रहा है, वो लोग हमसे यही बोले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं हॉस्टल, हम कहते हैं इतने में हॉस्टल है, कह रहे नहीं नहीं ये तो गलत बात है, टीचर इतने में हॉस्टल कैसे हो सकता है, टीचर फ्री में कैसे पढ़ा रहे हैं, हाँ, टीचर फ्री में कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये सब बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी में ये पॉसिबल है अगर लोग डेडिकेटेड हों। तो ये अगर भय समाप्त हो जाए हमारे जीवन से तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, है ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सेल्फलेसली एक साथ आएँ, ताकि बहुत ज़्यादा दिमाग, समय, पैसा ना लगे पैसा कमाने में, क्योंकि उससे सारा, हाँ, जो है समय निकल जाता है उसी काम में, और हम भक्तिमय जीवन जी नहीं पाते हैं जिसमें वास्तविक आनंद भी है।
वो आनंदमय जीवन ही नहीं जी पाते। नहीं, तो इसलिए बता रहे हैं कि शरीर पालन करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करें और पारिवारिक मामलों से अनासक्त होकर मानव समाज में रहें, यद्यपि बाहर से उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। यह आदर्श परिवार जीवन का चित्र है। प्रभुपाद कह रहे हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो या सन्यासी हो, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे। तो ये जो भागवत धर्म है ये सभी के लिए है, शूद्र के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी है। ये धर्म परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आजकल बड़ा चर्चा में है कौन से धर्म में जाया जाए। हाँ, ये जीसस क्राइस्ट के धर्म में ईसाई को अपना ले, मुस्लिम बन जाए, क्या करें? मतलब कुछ करने की जरूरत है कहाँ? भजन करने की जरूरत है। हरिदास ठाकुर क्या थे? मुस्लिम थे, तो उन्हें पहले धर्म कन्वर्ट किया, उन्होंने भगवान का नाम लिया। और ईसाइयों की तो लाइन लगी है, उनके बारे में तो बोलें क्या। हाँ, प्रभुपाद के मिशन में बाकी लोग हैं ही। तो इसलिए अपनी परिस्थिति में रहते हुए भगवान का भजन करें, वो इम्पोर्टेंट है। जीवन का यही सही उपयोग है। क्या करें? जिज्ञासा करें, कह रहे हैं जिज्ञासा करें। आप जानते हैं कि जीव गोस्वामी ने क्या जिज्ञासा करी चैतन्य महापुरुष से? उन्होंने पूछा कि गोपियों का भाव क्या है महाप्रभु, ये बताइए। हैं? उन्होंने पूछा कैसे मैं तपस्या कर पाऊं और 6 महीने तक भूखा रह के नाम जप कर पाऊं। हाँ, ऐसा पूछा। क्या पूछा जीव गोस्वामी ने? क्या पूछा उन्होंने? सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने कहा मैं कौन हूं, पहले ये बताओ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जिज्ञासा यहीं से शुरू होती है। जिज्ञासा, यही जिज्ञासा पूरी हो गई तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। राइट? अगर हमें पता चल जाए मैं कौन हूं तो क्या क्या क्लियर हो गया? ये 3 चीजों में से कौन सी चीज क्लियर हो गई? हाँ, संबंध क्लियर हो गया, रिलेशनशिप क्लियर हो गया। रिलेशनशिप क्लियर होने से क्या होगा? व्यवहार होगा, व्यवहार देन लेन होगा, उसी अनुसार होगा जैसा रिलेशनशिप है। इसलिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन हमारे मुंह से हाँ जी आप कौन, क्या बोलोगे आप? अंकुर। यहाँ बोलूँगा अनंत दास, बाहर जाके बोलूँगा अंकुर। अच्छा, और बताइए अपने बारे में कुछ। डॉक्टर हूँ मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो जब आप पिछले जन्म में थे तो हॉस्पिटल में काम करते थे? लेकिन हम कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ये तो मेरा इटर्नल जॉब नहीं है ना। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप बोलो जी मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ, तो हरिद्वार में तो आप टेम्परेली रह रहे हो, आप बोलोगे हरिद्वार का रहने वाला हूँ? नहीं बोलोगे ना। उसी तरह से ये बोलना कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ये गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि आप तो नहीं करते हॉस्पिटल में काम। आप तो अभी कर रहे हो, पिछले 20 साल से शायद है, लेकिन आपकी करोड़ों वर्ष की उम्र में अगर देखा जाए तो आपने कभी हॉस्पिटल में काम नहीं किया। गलत हो गया ना। तो इसलिए जो हमारे मुंह से निकलता है वही निकलता है। हाँ, जबकि हमारी रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन। इसलिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है मैं कौन हूँ। पहले उन्होंने बताइए मैं कौन हूँ। जब अनावश्यक मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में, जैसे खाने, सोने, मैथुन और रक्षा में करता है, तो उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता, जो जन्म मरण जरा तथा व्याधि के चक्कर में डालती है। हरिद्वार को बता रहे थे ना, ये माया नगरी है। माया देवी सती ने यहीं पर प्राण त्यागे, थोड़ी दूरी पर बताते हैं, यहीं पर हरिद्वार में उनके क्या बता रहे थे महाराज, नाभि है ना, हृदय यहाँ गिरे। इसलिए माया देवी की जगह भी मानी जाती है कि सती तो माया देवी है। हाँ, लेकिन माया देवी मामे भी ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण में जाते हैं माया देवी उसको बड़े प्यार से भगवान को देती है, नहीं तो माया देवी उसको भ्रमित कर देती है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति इन कामों में लगा रहता है, इन 4 कामों में, जन्म, ये मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो यहाँ से निकलने के लिए प्रयास नहीं करता है। हाँ, क्योंकि उसको इन्हीं में आनंद आने लगता है, इसी में लगा रहता है, इसी चक्कर में लगा रहता है। तो क्या करते हैं, उसको निम्न योनियों में डाल देते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं वो समझ पाएंगे इस बात को कि आप सब लोगों को जिनको नौकरी में काम सैलरी मिलती है, यदि वो अपनी सैलरी के अनुसार काम नहीं करेंगे तो क्या होगा?
डिमोशन हो सकता है, निकाला जा सकता है। हाँ, उसी तरीके से मनुष्य योनि में मनुष्य योनि के अनुसार काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिमोशन हो जाएगा हमारा, हम निम्न योनियों में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे कार्य निम्न योनियों से मैच करते हैं। निम्न योनियों के कौन से कार्य हैं बताइए? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हम सब देखेंगे कि अभी भी हो ऐसा ही होगा, लेकिन पहले तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही था, नहीं था? हम लोग बैठ के घर में ही प्लानिंग करते थे, क्या खाएंगे, कल क्या बनाएंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया बन गया, इसको फ्रिज में रख दो। रात में सोने का ऐसी व्यवस्थाएं, पूरा दिन इसी में रहता था कि नहीं? तो हमारा कार्य इन्हीं कार्यों में लगा रहता है, तो हमारा क्या होगा? डिमोशन हो जाएगा। डिमोशन अच्छा लगता है किसी को? बहुत ही, है ना, मेंटली इमोशनली बड़ा चैलेंजिंग है। ये लोग ऑफिस वाले लोग तो जानते होंगे। आप लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा होगा, आप लोग सुन के समझिए। डिमोशन बड़ा ही बुरी चीज है। अपने पद से नीचे गिर जाना बड़ा, हाँ, समस्या है। ओके, प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर जीव को पुनः निम्न योनि से उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं आया था और भौतिक जंगल से छूटने का अवसर प्राप्त नहीं कर लेता। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों से तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत हैं, किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त करते हैं। ममे वांछो जीव लोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि हैं तो हम भगवान के शाश्वत अंश, लेकिन ये जो सर्वाइवल के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में इतना बिजी हो गए हैं कि हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और ये संघर्ष कुछ ऐसा है कि जितना इस संघर्ष में आगे जाते हैं उतना फंसते चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल फंस जाते हैं इसके अंदर। ऐसा लगता है कि मैं निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा, और उसी के अंदर व्यक्ति फंस जाता है। ये संघर्ष इस तरीके से है। कभी जीवन का संघर्ष आप लोग बताइए खत्म हुआ हमारा? हम यही नहीं सोचते रहे कि बस जीवन सेटल हो जाएगा, ये हो जाए तो ये हो जाए, और बूढ़े हो गए और कभी निकल ही नहीं पाए उसमें से। ऐसे नहीं है कहानी हमारी। अगर ऐसी नहीं होती तो आज सारे लोग वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में घुस रहे होते, बड़ी तेजी से घुस रहे, नहीं घुस पा रहे हैं। यानी कि 50, 55, 60 साल तक हमारी ड्यूटीज, हमारी प्लानिंग खत्म नहीं हो पा रही है। हो पा रही है? बताइए, तो कब होगी उसके बाद? फिर जो आदमी 60 साल में नहीं कर पाया, उसके बाद क्या करेगा वो? बताइए। आपकी इंद्रियां जबरदस्त प्रबल थी पहले, फिर जवान हुए, फिर धीरे धीरे बूढ़े। 60 साल की उम्र तक हमारी अगर हमारे कार्यकलाप समाप्त नहीं हुए तो बाद में कैसे हो जाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, तो जब ये कभी समाप्त होंगे ही नहीं, माना एक कमरे को आप साफ कर रहे हैं जो कि 10 घंटे से लगे, लेकिन साफ नहीं हो पा रहा है, तो क्या समझ लेना चाहिए? ये साफ हो नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि इसमें कई जगह से खिड़कियां हैं, नीचे से कच्चा है, इसमें कुछ ना कुछ आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे यदि आपको सफाई करनी है तो पहले गंदगी को आने से रोकिए, तब आप सफाई का काम कीजिए। लेकिन हमारे हृदय में निरंतर गंदगी आती रहती है। हमारे कहाँ से आती रहती है? हमारे कानों से, आंखों से, हमारे विचारों से। हाँ, अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। लेकिन हम बहुत सारी प्लानिंग कर बैठते हैं और अपने आप को लिटरली हम लोग खुद ही फंसा लेते हैं। फंसा देंगे नहीं? बहुत सारी चीजों में हम अपने आप को एंगेज कर लेते हैं फॉर द सो कॉल्ड रीजन ऑफ मेंटेनिंग माई फैमिली। आई एम मेंटेनिंग माई फैमिली। हमने पीछे सुना था इसके बारे में बहुत डिटेल में कि फैमिली को चलाने में जो व्यक्ति जो पाप कर्म करता है या जो भी कार्य करता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? फैमिली का कौन सा मेंबर? जो कर रहा है। उसके परिवार के लोग उसको शेयर नहीं कर पाएंगे और उसको लगता है कि ये लोग, मैं इनको पाल रहा हूँ, ये मेरी मदद करेंगे एक दिन, कितना मैंने पूरा जीवन इनके लिए झोंक दिया। हाँ, लेकिन जब वो मर रहा होगा, मृत्यु के बेड पे होगा, बताइए क्या होगा? परिवार का कौन सा व्यक्ति उसके साथ जाएगा? हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद ने बिजनेस के लिए कहीं पर, कहाँ पर, इलाहाबाद में कहीं पर उन्होंने अपना नया बिजनेस खोला। उन्होंने अपने परिवार को लेटर लिखा कि भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे को खाना भी बनाना है, मुझे अपना काम भी चलाना है, बहुत फैल रहा है। वो जो आपके घर में जो मैंने नौकर रखा है आपके लिए,
आप लोग तो घर में ही हो, वो आपका खाना बना रहा है, उसको मेरे पास भेज दो, वो मेरी मदद कर देगा। उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, ये सच्चाई बता रहे हैं हम आपको। उन्होंने कहा ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसा तो जीवन जीते जीते ही हो गया, लेकिन मरते समय वो कहेंगे, कोई आप कहोगे देखो जी बड़ी लंबी यात्रा में जा रहा हूँ, साथ में चल लो। पत्नी जी आप तो हर यात्रा में मेरे साथ चलती थी, बोलती थी इस यात्रा के लिए मुझे गोपी ड्रेस चाहिए, इस यात्रा के लिए मुझे ये चाहिए। हाँ, अब यात्रा, हर यात्रा में मेरे साथ चलती थी, मैं आपको छोड़ के गया। 10 यात्राएं करी होंगी तो मैंने एक आध यात्रा में छोड़ा होगा, एक आध में तो आपने भी मुझे छोड़ा। तो आज क्यों ना मेरे साथ ही चलो, इतनी भयंकर यात्रा, पता नहीं कहाँ रहने का है, कैसे क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। हाँ, जब मुझे पीटा जाएगा कहीं पर माना तो मल्लम कोई लगाएगा, बीटा नहीं लगाएगा, कुछ करेगा। तो साथ में क्यों नहीं चलती आप मेरे? तो क्या होगा बताइए? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। धोखा दे दोगे बताइए? और आप धोखा दे दोगे, अपनी पत्नी को अकेले जाने दोगे यात्रा में? हैं? ये तो बड़ी खुशी से कह रहे हैं जाए। ये तो कह रहे कल निकल जाए। देखा सच्चाई, ये वास्तविक सच्चाई है। अगर कोई चाहे तो भी नहीं जा सकता है, तो सोचिए फिर क्या, इतना क्यों मैंने इन्वेस्ट किया, इतना सारा पूरा जीवन इनके ऊपर है। अगर आपने उनको भक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट किया तो आपने अपने लिए इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो भगवान के लिए किया। लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति अपने लिए इन्वेस्ट करता रहा कि मेरा परिवार है, मेरा संग देगा, तो वो तो दे ही नहीं पाएगा, तो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई कि नहीं? अब पूरा जीवन लगा दिया हमने इस पे, झोंक दिया, इसको कहते हैं झोंक। हाँ, भक्त लोग बुलाते रहे चलो प्रभु जी यात्रा में, नहीं प्रभु जी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये करना है, नौकरी है। सच्चाई बात है, बिल्कुल आदमी जा ही नहीं पाता है। पूरा जीवन लगा उसने, 2-4 जमीन के टुकड़े खरीद डाले, कोई प्लॉट खरीद लिए, कोई मकान बना दिए। हाँ, लेकिन जब वो गया तो बेचारे को, उसकी गाड़ी थी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाड़ी थी उसकी, लेकिन उसको गरम कांटों वाली, कुत्तों वाली सड़क पे रगड़ के लेके जाया गया। ये सच्चाई है कि नहीं? आपने सुना थोड़े दिन पहले ही कपिल भगवान से। हाँ, अब बताइए, अब गाड़ी कहाँ गई उसकी, क्या कर पाया वो? और उसके लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया। अब वहां पे रहने की जगह मिली उसे नरक में? यहाँ तो बड़े सारे प्लॉट थे, मिल पाई? रहने का मौका ही कहाँ दिया प्रभु जी? यहाँ तो यात्रा में फिर भी आप रात को 3-4 घंटे के लिए सुला देते हो, वहां तो वो रेस्ट भी नहीं दे रहे हैं। कम से कम एक प्रताड़ना से दूसरे में थोड़ा सा ब्रेक तो देना चाहिए। हाँ, वो तो मशीन की तरह, जैसे मशीन में एक प्रोडक्ट निकल घुसता है, एक इनपुट, यहाँ से मशीन के अंदर पिसता हुआ गया। आप टॉम एंड जेरी देखते थे? टॉम घुस गया उसके अंदर, हाँ वो पिस गया, पतला होकर निकल गया। फिर वहां से एक डब्बा आया, उसने ठुक 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 ठोका तो वो स्क्वायर बन गया। हाँ, ऐसे ऐसे करके निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। देखे हैं? हाँ देखा है, हम लोग माया में तो थे। हाँ, वो तो प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति और उनके शिष्य आ गए तो हम बचा लिया, नहीं तो हम भी वही सब तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। तो इस तरह का जीवन जो है नरक में, कहाँ आपके प्लॉट काम आएंगे बताइए? लोग कह रहे हैं चंद्रमा पे चला गया, चंद्रमा में प्लॉटिंग होने वाली है, पता आपको? टेंडर निकलने वाले हैं वहां पे, करेंगे अप्लाई आप लोग? लिया है, ये देखिए ले लिया है, लैंड बिकने लगी। तो ये सच्चाई बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि वो समझ जाता है कि मनुष्य जीवन व्यर्थ की आवश्यकताओं के प्रयास के लिए नहीं है, अभी तो उसे अत्यंत सादा बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जीविका के साधनों की संस्तुति हुई है। अतः भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन खोज लेता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें धन मिलता रहता है, तो जो धन मिल रहा है वो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो एक वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे, उग्र प्रयास नहीं करना चाहिए। उग्र प्रयास उसको कहते हैं जिससे हमने कल बताया था कि जिससे भक्तिमय चीजें छूटने लग जाएं। यात्रा है, सत्संग है, सेवा है, ये छूटने लग जाए तो समझ लीजिए समस्या हारी, हम उग्र कर्म कर रहे हैं जो कि समस्या है। अतः उसके लिए जीविकोपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। असली समस्या तो जन्म मृत्यु जरा
जरा के बंधन से मुक्त होने की है। ये असली समस्या है। इसलिए हम लोग शुरू में जब डीवाईएस करते थे तो हम लोग यही चर्चा करते हैं व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अक्सर करते हैं ना, हमारे जीवन में रोज प्रॉब्लम आती है कि नहीं, हम उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं, लेकिन बताने की रियल प्रॉब्लम तो कुछ और ही है, वो सॉल्व ही नहीं करी आपने, समझ गए। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना, माना कि आपके घर में कहीं पर कोई चूहा है, हाँ, और चूहे को बचाने के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, हाँ, लेकिन आपने क्या किया, चूहा को बचाने के लिए आपने कहा कि रात को कुछ ऐसा लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब तक क्या हुआ, वहां पर आपने प्रॉपर दरवाजे बंद नहीं कर पाए, ताला नहीं लगा पाए, चोर आ गया, चोरी करके ले गया। तो आपने सोचा ये चोर वाली प्रॉब्लम ज्यादा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपने चोर के लिए पूरा दरवाजे वरवाजे बनाई हो कुछ, तब तक वहां पे आग लग गई। फिर आपने आग को बुझाने के लिए बंदोबस्त किए, है ना। तो आप कोशिश करें, जब आग को बजाने की कोशिश करेंगे तो चूहों का क्या करेंगे उस वक्त, कि कहीं आग न लग जाए। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम चल रही होंगी घर में, तो कौन सी प्रॉब्लम को देखेंगे, जो बड़ी होगी आपके हिसाब से। उस वक्त सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते ना, घर में भी कई सारी तो बनी हुई है, लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ शास्त्र बताता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसमें कोई नहीं लगा है, वो यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी नहीं लगा है और इधर उधर लगे हैं। हाँ, पेपर आ रहा है मैथमेटिक्स का, वो पढ़ रहा है इंग्लिश, तो समझदार आदमी माना जाएगा वो, बताइए क्यों पढ़ रहा है इंग्लिश, क्योंकि ना उसमें बड़ा अच्छा स्टोरी है, नॉवल, उसको अच्छा लगता है पढ़ना, इसलिए पढ़ रहा है। पेपर का है, मैथमेटिक्स का है, तो क्या उसको क्या समझदार बोलोगे आप लोग। इसलिए यही बता रहे हैं शास्त्र कि असली पेपर तो ये है, 4 सब्जेक्ट हैं, कौन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में तो नहीं पढ़ा। इंजीनियरिंग कर ली, साइंस पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी पढ़ ली, अकाउंटिंग पढ़ लिया, मार्केटिंग कर लिया, सब कर लिया, लेकिन ये सब्जेक्ट तो कहीं था ही नहीं। तो क्या हो गया फिर, एग्जाम में क्या होगा, फेल हो गए। ठीक है जी, फिर से आओ इसी क्लास में, फिर से जन्म लो, फिर से मरो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहलाएंगे, अव्वल दर्जे के मूर्ख, जिसको ये तक नहीं पता कि पेपर किस चीज का है। हाँ, कई बार हो जाता है स्टूडेंट के साथ ऐसा, कोई ऐसा विरला व्यक्ति आता है जो पेपर देने आता है, अरे ये माता जी ये काहे का पेपर आ गया मैंने शायद डेट शीट ढंग से नहीं देखी। ऐसा हमें अपने जमाने में ना सपने आते थे कई बार, सच बता रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसी घटिया पढ़ाई पढ़ी अपनी जिंदगी में जो कि दिमाग पे बहुत गहरा असर डाल देती है। हाँ, ऐसी पढ़ाइयाँ हैं कि सपने आते थे कि हम एग्जाम पे पहुंचे और वहां पेपर ही किसी और चीज का निकला। भयानक स्थिति है, भयानक। सोच सकते हैं जिसने ऐसा कभी। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में हम अक्सर अपने आप को डाल देते हैं कि उस रियल प्रॉब्लम के लिए हमने कोई तैयारी नहीं करी, क्योंकि हमारी जीवन सारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा पैदल चलना पड़ता था, हाँ, बार बार किसी का किराए पे ऑटो करना पड़ता था, ओला करनी पड़ती थी, रिक्शा करना पड़ता था। तो हमने बड़ी मेहनत करी, इसने अपने बड़ी जमा पूंजी निकाली, पत्नी ने कहीं से पुरानी, मैंने भी निकाली, फिर मैंने थोड़ा लोन लिया, कहा कि प्रभु जी खरीद डाली, क्या कार। उसके बाद हो गया जीवन बेकार, क्योंकि अब उसकी ईएमआई देनी पड़ेगी बार बार उसकी मेंटेनेंस आएगी। प्रभु जी ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा नहीं था ये इंश्योरेंस मार डालेगा, साल में इंश्योरेंस और आ गया इसका। हमने सोचा था घर में रख देंगे, कभी कभी निकालेंगे, लेकिन इसको घर में खड़े खड़े पोल्यूशन खत्म हो जाता है, इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, खड़े खड़े भी खा रही है प्रभु जी। हाँ, उसके बाद खड़े खड़े कोई मार जाता है, और ऐसा बताते हैं प्रभु जी गाड़ी ना भी चले तो भी तेल पड़ा पड़ा बेकार हो जाता है, इंजन ऑयल रिप्लेस करना पड़ता है, वहां पे भी खा रही है, खड़े खड़े भी खा रही है। इस प्रकार से जिसको भगवान ने दिया है वो देख सकता है इन चीजों को, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें यूज करी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए उग्र कर्म ना करना पड़े। उग्र कर्म करना पड़ रहा है तो समस्या है, वरना उस कार को, उस हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, अपने आनंद में ना लगा के, तो सब कुछ सही। तो ये बता रहे हैं इस स्वतंत्रता को, कौन सी स्वतंत्रता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का अनुसंधान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल कारण है। बताइए काहे का अनुसंधान कह रहे हैं प्रभुपाद, आवश्यकताओं का अनुसंधान, समझ रहे हैं आप।
आवश्यकताएं कैसे बढ़ाई जाए, इस पे अनुसंधान, आवश्यकताओं पे अनुसंधान हो रहा है। एक तो होता है कि मेरी नीड है जिसको मैं पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। अब जब इतना आ गया है, भगवान ने दे दिया है, तो आदमी सोचता है इसके लिए क्या किया जाए। मुझे लगता है ना मेरे पास ये नहीं है, मुझे लगता है मेरे पास ये नहीं है, तो आवश्यकताओं को क्या कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर। आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ये नहीं है, अब इस चीज की कमी है, अब इस चीज की कमी है। इस दीवार पर थोड़ा सा कोई ऐसा आदमी लगे जो आदमी आते ही आदमी मजा आ जाए, खुशी हो जाए, तो एक बुड्ढा लगा दो जो ऐसे हंस रहा हो। देखा आपने लाफिंग बुड्ढा? हाँ, लाफिंग बुड्ढा लगा दो वहां पे। तो यहाँ पर ये लगा देते हैं, यहाँ पर ये लगा देते हैं। वो चार दीवारी को ही सजाने में लगा रह गया। अम्बरीश महाराज तो कहते थे मेरे हाथ भगवान को मंदिर में साफ करने में लगे रहे, लेकिन हमारे हाथ शोकेस में आइटम सजाने में लगे रहे। इसलिए भगवान, इसलिए बोला गया ये हाथ मुझे दे दे। अब तुम्हें हाथ नहीं, अब तुम्हें चार पैर मिलेंगे। हाथ के बदले पैर, हाथ के बदले पैर, दो पैर तो थे ही, तो हाथ के बदले अब दो पैर मिलेंगे। मनुष्य को अपने आप को जो भी जीविका का साधन प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कई बार हमें लोगों को ये काउंसलिंग करनी पड़ती है, प्रभु जी रेटिंग अच्छी नहीं मिली, नौकरी छोड़ दूं क्या, या ये हो गया, ये हो गया, सैलरी नहीं बढ़ रही है, ये नहीं हो रहा है, सारा फोकस इसी पे चला जाता है। तो उसमें कह रहे हैं ईमानदारी से जो काम करने में जितना नॉर्मल काम है उतना कीजिए। नंबर 1 आने की जरूरत नहीं है ऑफिस के अंदर, कहीं पर भी दुनिया में। हम लोग समाज में भी नंबर 1 आना चाहते हैं। हमारे कोई जानकार हैं, उनको हमने सब कुछ समझा दिया, उनको समझ में भी आ गया, लेकिन क्या करें प्रभु जी, समय नहीं मिलता। क्यों? इतने सामाजिक प्राणी बन चुके हैं कि रोज कोई आ रहा है लेके, आइए चलिए हमारे यहाँ पर कुछ अनुसंधान हो रहा है, उसमें आ जाइए, आइए हमारे यहाँ ये हो रहा है, क्योंकि उन्हें हीरो बनना है, उसमें समाज में नंबर 1 बनना है। हाँ, हर जगह जाके थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, फटाफट फटाफट ऐसे, एक जगह फिर दूसरी जगह ऐसे करते हैं, देखा आपने लीडर्स को। तो उन्हें हर जगह दिखाना है। उसी तरह से हमें भी, हमने परिवार, बहुत बड़ा परिवार बना रखा है। परिवार के लोग प्रभु जी राय इतना लेते हैं, दिन रात फोन आते रहते हैं। मैं परिवार की बड़ी हूँ ना सबसे, तो करना ही पड़ता है। हाँ, उसके जीवन में इतनी समस्या है, मेरी बहन के जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, लगी हूँ प्रभु जी उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, हाँ, उसको राय दे रही हूँ, उसको हरिनाम नहीं दे रहे हैं, उसको समझा नहीं रहे हैं कि जीवन ऐसे ही सुधर सकता है, और कोई तरीका नहीं है, लेकिन अपना दिमाग लगा के उसको राय दिए जा रहे हैं, राय दिए। उस चक्कर में क्या हो रहा है, उस चक्कर में हम भी उसी में घुस गए, हम भी उसी में फंस गए। तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, आधुनिक भौतिकतावादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है, प्रभुपाद कह रहे हैं। सुना आपने? ये जो भौतिक सभ्यता है आदर्श सभ्यता से विपरीत है। प्रभुपाद कह रहे हैं द सोसाइटी वी हैव डेवलप्ड इज टोटली यूजलेस। और ये सोसाइटी आपको क्या बोलती है, आप यूजलेस हो। तो इसलिए शास्त्र कहने घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक उन्होंने आपको यूजलेस नहीं बोला, इसका मतलब आप भी वैसे ही हो जैसे वो हैं, तो फिर आपने कुछ नहीं किया। बोलिए जी, सूर्य की रोशनी में सोने वाले बोलिए, आपको आज तक किसी ने बोला हाँ कि आप यूजलेस हो? हाँ, आप समझते नहीं हो सोशल सिस्टम चलता कैसे है, परिवार कैसे चलते हैं। हाँ, आप बेकार हो, आपको बेकार कर दिया गया है, आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। बोला किसी ने आपको? कई बार तो पति पत्नी आपस में बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, हाँ, ब्रेन वॉश, जाओ सुन लो हर चीज में बेबी जी कर लो जाके। कई बार फ्रस्ट्रेशन आई थी ना आदमी को, मेरी सुनता नहीं है या मेरा सुनता नहीं है या व्हाटएवर, पत्नी भी। प्रभुपाद तो फ्रस्ट्रेशन आई थी आदमी को, कंट्रोलर बनना चाहता है वो। तो ये जो सिस्टम है, बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये आदर्श सिस्टम का बिल्कुल विपरीत है। अब समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पर हीरो हैं, इसका मतलब आध्यात्मिकता में जीरो है, वहां पर जीरो है। अगर जड़ भरत सामाजिक जीवन में क्या है, जीरो। आप लोगों को भी जीरो साबित कर दिया होगा, जिसको कर दिया तो वो बड़ी अच्छी स्थिति में है। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा, हम तो नहीं कह रहे।
कह रहे हैं आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार करते हैं जिससे जीवन शैली और जटिल बन जाती है। समझ में आ रहा है? और जटिल बनती चली जाती है। रोज कोई ऐसे आविष्कार होते हैं यहाँ पर, क्योंकि आदमी को लगता है ना फोकस ही सारा वहां है। जैसे हमारे जमाने में पहले तो टीवी आया तो अद्भुत चीज आ गई, क्योंकि पहले क्या करना पड़ता था, रंगमंच पर बैठे हैं कलाकार, कितनी मेहनत है सोचिए, डायलॉग का रीटेक नहीं है, कुछ नहीं है, जो बोलना है सामने ही बोल देना है। गलत डायलॉग बोल दिया तो हंसी उठेगी जबरदस्त तरीके से, है कि नहीं। अब क्या आ गया, टीवी आ गया जो घर के अंदर आ गया, कहीं टिकट नहीं लेनी जाने के लिए, घर में ही बैठे हो आप, हो गया आविष्कार। अब उसमें भी यहाँ मैं बेड पे हूँ, टीवी वो प्रभु जी के सामने है, बार बार उठ के जाना पड़ रहा है। हाँ, अब क्या रिमोट कंट्रोल हो गया, उन्होंने कहा रिमोट कंट्रोल भी खो जाता है, मतलब मोबाइल में डाल दो। तो आदमी रिसर्च करता जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारी जीवन बता रहे जटिल बनता चला जा रहा है। सारी रिसर्च कहाँ होनी चाहिए, कैसे हम भगवान के लिए भक्ति को बढ़ा सकें, सरेंडर को बढ़ा सकें, त्याग को बढ़ा सकें, काम को, क्रोध को कम कर सकें, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रही है, कोई आविष्कार नहीं हो रहा है। और लोग जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्र में अधिकाधिक फंसते चले जा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है बताइए? माया का षड्यंत्र है। ये प्रोडक्ट बनाने वालों का षड्यंत्र है? एडवर्टाइजमेंट लोगों का षड्यंत्र है? नहीं है, उन्हें ही नहीं मालूम है। उन्हें मालूम ही क्या है, वो तो सोच रहे हैं ये अच्छा हो रहा है, लेकिन ये माया का षड्यंत्र है। और माया का षड्यंत्र तब तक है जब तक हम भगवान के सामने ऐसे हाथ खड़े नहीं कर लेते और नहीं बोल लेते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने पिक्चर में देखा होगा कि कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और इस तरह से हाथ खड़ा किया हुआ है। तो ये हमारी स्थिति है, बचा लो भगवान बचा लो, हाँ इस माया से बचा लो। ये हमारे अंदर टेंशन होनी चाहिए, जैसे हमने सुना परीक्षित महाराज के अंदर थी, हे भगवान बचा लो। कम से कम ये प्रार्थना तो करें, हाँ तब जरूर भगवान बचाएंगे, या खुद आएंगे अपने पार्षदों को भेजेंगे और हमें बचाया जा सकता है। नहीं तो प्रॉब्लम यह है कि ऊपर से जहाज आ रहा है, आपने सुनी है ना वो कथा कि ऊपर से जहाज आ रहा है। पहले एक गांव में बाढ़ आ गई है और एक नाव आती है और वो बोलती है कि चलो भैया चलो, आओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। कहते नहीं चढ़ूंगा, जब भगवान आएंगे तभी चढ़ूंगा। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर ने रस्सी फेंकी, भैया चढ़ो चढ़ो मरने वाले हैं, सब निकल गए, तुम ही बचे हो। नहीं भगवान कौन है तो वो मर जाता है अंत में। तो भगवान बाद में बताते हैं कि मैं ही तो आया था नाव में, जहाज में। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि बचाया किसको जा सकता है? जो बचना चाहता है। जो बचना ही नहीं चाहता, जिसको आनंद आ रहा है इस जीवन में, उसको कैसे बचाओगे आप बताइए? तो हमारे अंदर से ईगरनेस आनी चाहिए, प्रार्थनाएं निकलनी चाहिए। जितनी प्रार्थनाएं निकलेंगी उतना भगवान मदद करेंगे। और फिर मदद को पहचानने के लिए दृष्टि होनी चाहिए कि ये मदद आ रही है ना। कल कौन बता रहे, शायद प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे थे कि जिसने माला करनी शुरू कर दी उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको सोचना चाहिए ये भगवान मदद भेज रहे हैं। घर में झगड़ा हो रहा है, ये भगवान मदद भेज रहे हैं। कुछ कलेश हो रहा है, कुछ बीमारी आ रही है, ये भगवान, क्योंकि आपने पुकारा था, अब मदद आ रही है। मदद को पहचान नहीं पा रहे हैं, जैसे वो व्यक्ति नाव को, हवाई जहाज को पहचान नहीं पाए। बस यही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।